हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली की एक और क्लास में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सेल वाउचर और परचेज वाउचर को पढ़ा था और इस क्लास में हम लोग पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर को पढ़ेंगे। जो जब भी कोई भी आप जैसे सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उसमें पैसों का लेन देन होता है दोस्तों। तो उसमें देखिए, जब भी आपके अकाउंट से पेमेंट जाएगा ना तो उसको पेमेंट वाउचर में इंटर करेंगे और इसका शॉर्टकट की जो है वो F5 है। यहाँ पर लिखा है पेमेंट वाउचर इज इन ए टैली प्राइम इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन विच कैश और बैंक अमाउंट इज ए पेड यानी गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। टैली प्राइम में पेमेंट वाउचर का उपयोग उन सभी लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिनमें व्यवसाय से नगद या बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाता है, यानी पैसे बाहर जाता है। और अकाउंटिंग का जो रूल है, डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट कैश और बैंक अकाउंट। और इसमें सीधे सीधे मैंने लिखा है यहाँ पर, जो आप समझ सकते हैं कि पेमेंट वाउचर पैसे का बाहर जाना किस में रिकॉर्ड होगा, पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड होगा। तो इसमें पेमेंट वाउचर का मैं प्रैक्टिकल करूँ उसके पहले मैं रिसिप्ट वाउचर को भी बता देता हूँ, तो सीधे ले चलूँगा फिर आपको प्रैक्टिकल पर। आइए देखिए यहाँ पर। अच्छा, जो रिसिप्ट वाउचर है इसका जो शॉर्टकट की है वो F6 है। A receipt voucher in a tally prime is used to record all the transaction in which cash or bank amount in received come in। इसमें क्या होगा, कम इन होगा, पैसे आएंगे इनटू द बिजनेस। यानी टैली प्राइम में रिसिप्ट वाउचर का उपयोग उन सभी लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिनमें व्यवसाय को नगद या बैंक के माध्यम से राशि प्राप्त होती है। अब इसमें देखिए, इसका जो अकाउंटिंग का रूल है, डेबिट कैश, क्रेडिट इनकम। अब देखिए, दोनों आप समझ गए होंगे कि जब भी पैसे बाहर जाएगा तो पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, जब भी पैसे आएगा तो रिसिप्ट वाउचर में आप रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका प्रैक्टिकल हम दोनों का करके देखते हैं। आइए चलते हैं प्रैक्टिकल देखने। यहाँ देखिए, इसके पहले हम लोग साइन क्लासेज एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में दो वाउचर जो पढ़े थे जिसमें हम सेल और परचेज किए थे, तो उसको मैं पहले डे बुक में जाके चेक करूंगा कि वो है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने रमेश वर्मा को सेंडी क्रेडिटर बनाया था और मोहन वर्मा को सेंडी डेबिटर। यानी जब भी आप उधार माल लेके आएंगे तो सेंडी क्रेडिटर में लेके आएंगे और जब भी देंगे तो डेबिटर में देंगे। यानी हम यहाँ पर परचेज किए हैं उसको 20,000 में और सेल करते समय कितने का परचेज, 24,000 में परचेज हुआ है, यानी 2,000 का क्या हुआ है, ठीक बेनिफिट हुआ है आपको। तो अब पैसे अभी आए नहीं हैं, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैसे रिसीव करेंगे ये 24,000 रुपये किससे, मोहन वर्मा से। तो हम चलते हैं सीधे आपको रिसिप्ट वाउचर में। अब रिसिप्ट वाउचर में आप जाने के लिए आप सीधे F6 दबा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये रिसिप्ट वाउचर, सारे वाउचर आ गए हैं। तो पेमेंट वाउचर पर भी क्लिक है, लेकिन हमको पहले पैसे क्या करना है, रिसीव करना है। तो आपको कहाँ जाना है, F6 में जाना है। आइए देखते हैं। रिसिप्ट वाउचर क्लिक हो गया और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिसेबल है। यहाँ देखिए किससे पैसे रिसीव करना है, तो कैश हम रिसीव कर रहे हैं और ये सेंडी क्रेडिटर है और डेबिटर से पैसा रिसीव करना है। तो मोहन वर्मा से हमको पैसा रिसीव करना है, तो हम इसको इंटर करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है कि कितना पैसा रिसीव करना है। तो 24,000 है, तो इसमें 24,000 हम अमाउंट डाल देंगे, 24,000 रुपये। इंटर करेंगे और यहाँ पर दिखाएगा 24,000 रुपया इंटर हो गया। अब इस तरह करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पर आ गया एक्सेप्ट और इसको एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह पैसे क्या हो गया, रिसीव हो गया। अब जरा देखिए, अब हम चलेंगे सीधे सीधे पेमेंट वाउचर में। अब पेमेंट वाउचर यहाँ पर है, F5 दबाएंगे। यहाँ पर देखिए पेमेंट वाउचर आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप और इस पर क्लिक करने के बाद पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर पैसे आप कैश लेंगे, आप पैसे रिसीव कर चुके हैं अपने अकाउंट में, अब पैसे क्या देंगे, तो पैसे देते समय किसको देंगे, रमेश वर्मा से आप उधार खरीद के लेके आए थे, तो रमेश वर्मा सेंडी क्रेडिटर हैं, आपको पैसे, ये लाइबिलिटीज है कि आप पैसे क्या करें, चुकाएं उनको।
तो आप सेंडी क्रेडिटर यानी रमेश वर्मा को पैसे क्या करेंगे। अब देखिए आ जा रहा है कि 20,000 उनको चुकाने हैं। अब इंटर करेंगे, ओह इसमें पेमेंट भरेंगे आप 20,000। तो 20,000 आपने भर दिया और उनको दे दे रहे हैं इंट, हो गया। इस तरह आप पैसे क्या किए, चुका दिए। अब आपको देखना है कि आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ, उसको हम चेक कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में जाके। यहाँ पर चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, देखिए यहाँ ये गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ से आप कुछ भी चेक कर सकते हैं, लेजर क्रिएट कर सकते हैं, धीरे धीरे हर चीज़ को आप यहाँ पर सीखेंगे। अच्छा डे बुक में भी जाके चेक कर सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो यहाँ पर देखिए किस तरह ट्रांजैक्शन दिखा रहा है आपको कि पेमेंट बाउचर में गए हैं, रिसिप्ट बाउचर में आपने रिसीव किया 24,000, फिर पेमेंट बाउचर में जाके आपने पेमेंट किया है। अच्छा इसको अगर कॉन्फ़िगर कर देंगे ना तो सीक्वेंस वाइज एंट्री दिखाएगी आपको। यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगर का ऑप्शन था, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगर, F12 से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप और हर एंट्री को अच्छे से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नरेशन नो है, चाहे कुछ भी नो है, तो आप उसको यस कर दीजिए, अच्छे से दिखेगा आपको। डिटेल में जाइए, डिटेल दिखे और सबको बिल वाइज एक एक सीक्वेंस वाइज एंट्री दिखे आपको। तो यहाँ पर सब क्या कर देंगे, आप यस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जैसे सेट है, लेकिन आप क्या करेंगे सीक्वेंस वाइज एंट्री से कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे, इन ए सीक्वेंस ऑफ एंट्री, तो सीक्वेंस वाइज एंट्री आपको दिखेगी यहाँ पर। तो इंटर कर दिए। अब देखिए आप जितना भी चीज़ें किए हैं सारा सीक्वेंस से दिखाएगा। सबसे पहले आप रमेश वर्मा से परचेज किए हैं 20,000 रुपये का, उसके बाद आपने मोहन वर्मा को सेल किया है 24,000 रुपये में, उसके बाद आपने मोहन वर्मा से रिसिप्ट किया है कितना, 24,000 रुपये, उसके बाद आपने रमेश वर्मा को जो सेंडी क्रेडिटर थे उनको पेमेंट कर दिया है पेमेंट बाउचर में जाके। तो ये चारों बाउचर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे की वीडियो देखने, अच्छा एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर प्रॉफिट लॉस अगर देखेंगे कि कितने का प्रॉफिट हो गया तो उसको भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पर जाएंगे प्रॉफिट लॉस में, आप देखिए ठीक प्रॉफिट कितने की हुई है, आपको 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये आपको सामने दिखेगा। तो इस तरह आप कंप्यूटर कोडिंग विद साइन को सब्सक्राइब करिए और आगे की वीडियो भी देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।